बंद करना पड़ा। ये कैसी जमहूरियत और तरक्की थी जिसके नाम पर महीनों तवील अज़ियतनाक लॉकडाउन पूरी वादी कश्मीर में नाफिज करना पड़ा और लोगों की आमदो रफ्त पर पहरे बैठाना और उनके बुनियादी हकूक़ गज़ब करना पड़ा। ख़वातीनो हज़रात, प्यारे बच्चों, मौजूदा भारतीय क़यादत मकबूजा कश्मीर पर अपने कब्ज़े को मज़ीद मुस्तहकम कर रही है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2023 को भारतीय हुकूमत के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात पर मोहर जब्त की। ऐसा करते हुए ये अमर सरीहन नज़रअंदाज किया गया कि एक बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाके का मुस्तक़बिल दाखिली कानून साजी और अदालती फ़ैसलों के रोशनी में मुतय्यन नहीं किया जा सकता। पिछले 6 वर्षों में भारत ने मुकामी कवानीन की एक भारी तादाद में तरमीम की, लेफ्टिनेंट गवर्नर के इख्तियारात में इजाफ़ा किया, असम्बली की हल्का बंदियों से छेड़छाड़ की ताकि वादी कश्मीर के मुसलमानों की नुमाइंदगी पर असरअंदाज हुआ जाए, गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करने और मुकामी वोटर लिस्टों में अंदराज का हक दिया। जम्मू व कश्मीर से बाहर के लोगों के लिए जायदाद खरीदने के दरवाजे खोले गए। इन सब इक़दामात का मकसद मकबूजा कश्मीर को भारत की किसी भी दूसरी रियासत की तरह एक अलग रियासत बनाना और कश्मीरी लोगों को उनकी अपनी ही ज़मीन पर एक बेबस तबके की हैसियत देना है। कश्मीर की मुकामी तहज़ीब व सकाफ़त को भारतीय रंग में रंगना है और श्रीनगर में एक ऐसी हुकूमत का क़याम है जो नई दिल्ली के इशारों पर चले, जिसके पास नई दिल्ली के अहकामात से इख्तिलाफ का कोई चारा ना हो। ये सब पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के लिए नाकाबिल कबूल है। आपने देखा कि पिछले 48 घंटे में एक नया शोशा छोड़ा गया। 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरी उसको डिक्लेयर किया गया, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जम्मू को एक स्टेट हुड दी जाएगी। शायद चंद घंटों में भी आज या कल या चंद दिनों में ये उनके मीडिया की ये इतलात हैं और कश्मीर को अभी वही यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाएगा। ये सब काबिल मज़म्मत है। ख़वातीनो हज़रात, प्यारे बच्चों, आज भारत मकबूजा कश्मीर को अपना अटूट अंग कहता है और मसला कश्मीर को अपना दाखिली मसला करार देता है। ये एक बेबुनियाद दावा है जो बैनुल-अक़वामी कवानीन, तारीख़ी हक़ाइक़, इखलाकी असूलों और ज़मीनी सूरत हाल के टोटल अपोजिट है, यानी बरक्स है। ये भारत ही था जो मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर गया। आज वो किस तरह सलामती कौंसिल की करारदादों को नाफिज करने से इनकार कर सकता है? अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की शिक 25 के तहत तमाम रुकन ममालिक सलामती कौंसिल की करारदादों को मानने पर मुत्तफ़िक हैं। आज एक जानब तो भारत उसी सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन होने के ख्वाहिशमंद के साथ साथ पूरी कोशिश करता है, मगर दूसरी जानब वो सलामती कौंसिल की करारदादों को नाफिज करने से सरीहन इनकारी है। ये कैसा तज़ाद है? मुत्तहिद भारतीय हुकूमतों ने पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ मुआहदों और दस्तावीज़ में जम्मू और कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को तस्लीम किया है। मौजूदा भारतीय हुकूमत इन हक़ाइक़ से आंखें कैसे चुरा सकती है? ख़वातीनो हज़रात, प्यारे बच्चों, भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों, उसके चार्टर और इंसानी हकूक़ के आलमी मुआहदों, बिलख़ुसूस 4th जेनेवा कन्वेंशन से बिल्कुल मुतसादिम हैं। बैनुल-अक़वामी कवानीन की रूह से कोई भी ऐसा कदम जो भारतीय दस्तूर की रोशनी में उठाया जाए, जम्मू और कश्मीर के फ़ैसले मुस्तक़बिल का फ़ैसला नहीं कर सकता। आज मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले अदारों के एहलकारों की तादाद लाखों में है। अहले कश्मीर खौफ और जबर के माहौल में रह रहे हैं। हज़ारों सियासी कारकुन और रहनुमा जेलों में बंद हैं। इनमें से बेशुमार की जायदादें ज़ब्त की जा रही हैं। ज़राए अबलाग को खामोश करवा दिया गया है। फ़ौरन मीडिया को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। भारतीय फ़ौज
کسی شخص کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرنے کے باوجود اور اس کی جائیداد کو تباہ کرنے کے باوجود کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ہے. انسداد دہشت گردی کے قوانین کا بے جا اور بے پناہ غلط استعمال ہو رہا ہے.